नमस्कार। अगर आप सीटेट, ओएसटीटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से ज़रूर जूझ रहे होंगे, है ना? भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़रूरी है, पर इसे याद रखना उतना ही मुश्किल लगता है। तो आज इसी मुश्किल को आसान बनाने का एक तरीका देखते हैं, जो आपकी तैयारी का पूरा तरीका ही बदल सकता है। पता है, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जब एग्जाम में सब कुछ याद रखने की बारी आती है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसे समझना और याद रखना, खास तौर से उस एग्जाम के प्रेशर में, एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर आपके मन में भी यही बात आती है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसी कमाल की टेक्निक पर बात करेंगे जो आपको इस सब्जेक्ट को न सिर्फ समझने बल्कि हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। तो हमारी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब इस बड़े से सब्जेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी चीज़ कितना बड़ा फर्क ला सकती है। हमें बस सीडीपी को इन 3 मेन हिस्सों में बांट लेना है। पहला हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा जितनी भी ज़रूरी थ्योरीज हैं जैसे पियाजे, वाइगॉत्स्की, वो सब, और तीसरा पेडागोजी यानी कि सिखाने का तरीका। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी किताब को हम चैप्टर्स में बांटकर पढ़ते हैं। इससे दिमाग पर बोझ एकदम कम हो जाता है और चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। अच्छा जी, अब आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। ये वो जादुई तरीका है जो बोरिंग और मुश्किल थ्योरीज को एकदम दिलचस्प और यादगार बना देगा, और वो तरीका है हर थ्योरी को एक कहानी में बदल देना। जी हाँ, एक कहानी। ये आपकी पढ़ने की पूरी प्रोसेस को बदल कर रख देगा। चलिए पियाजे की थ्योरी से ही शुरू करते हैं। इसे बस एक लाइन की कहानी की तरह याद रखिए। पियाजे के हिसाब से एक बच्चा अलग अलग स्टेज में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सीखता और दुनिया को समझता है। बस इतनी सी है कहानी की शुरुआत। तो कहानी का पहला चैप्टर, सेंसरी मोटर स्टेज। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा वो दुनिया को कैसे जानता है? अपनी सेंसेस से। वो हर चीज को छूकर, पकड़कर, यहां तक कि मुंह में डालकर समझता है। यही तो है उसकी सीखने की जर्नी का पहला कदम। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी भाषा डेवलप होने लगती है, वो बोलना शुरू करता है और शब्दों के जरिए अपने आइडियाज बताना सीखता है ना? सिंपल। कहानी का तीसरा पड़ाव, अब बच्चा उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें। जैसे अगर आप उसे दिखाएंगे कि 2 सेब और 2 सेब, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये 4 सेब हो गए। और कहानी का फाइनल चैप्टर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा बड़ा हो गया है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है, जैसे कि ईमानदारी क्या है, न्याय क्या है। और बस इसी के साथ पियाजे की कहानी हो गई पूरी, और उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिमाग में भी बैठ गई होगी। पियाजे की कहानी तो हो गई, अब चलते हैं वाइगॉत्स्की की कहानी पर। इनकी सबसे ज़रूरी बात है ZPD। अरे नाम सुन के घबराइए मत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब बस इतना सा है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, उसे दूसरों की मदद चाहिए होती है। ZPD को याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस ये याद रखिए, जरूरत पर दोस्त। ये दोस्त कोई भी हो सकता है, टीचर, मम्मी पापा या कोई बड़ा भाई बहन जो बच्चे को सीखने में हेल्प करे। है ना एकदम आसान और मजेदार तरीका। तो अब हम CDP के उस हिस्से पर आ गए जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है पेडागोजी, यानी बच्चों को सिखाने की कला। पेडागोजी से जुड़ा कोई भी सवाल आए, आपको बस ये एक गोल्डन रूल याद रखना है। वो क्या है? शिक्षक कम बोले, बच्चा ज्यादा सीखे। जब बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका मिलता है ना, तो वो सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। और जानते हैं, यही एक लाइन इन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स की जड़ है। चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो या लर्निंग बाय डूइंग हो, इन सब का दिल बस एक ही बात कहता है, सीखने की पूरी प्रक्रिया का हीरो बच्चा होना चाहिए, टीचर नहीं। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट को तोड़ा, कहानियां भी बना ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ भी सीखा है उसे दिमाग में लॉक कैसे किया जाए परमानेंटली? चलिए अब इसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से CDP में मास्टरी हासिल करने का पूरा फॉर्मूला है। देखिए, पहला स्टेप है कहानी से थ्योरी को समझना, इससे आपकी नींव बनती है। दूसरा, MCQs प्रैक्टिस करना, जो उस ज्ञान को सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। और तीसरा, रेगुलर रिवीजन,
ताकि वो जानकारी हमेशा ताज़ा रहे। तो पहला एक्शन क्या लेना है? जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो, उसके तुरंत बाद कम से कम 5 MCQ सॉल्व कीजिए। बस 5। इससे क्या होगा? आपका दिमाग उस जानकारी को एक्टिवली याद करने की कोशिश करेगा। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं और ये सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है। दूसरा एक्शन स्टेप है विजुअलाइजेशन। एक A4 शीट लीजिए और उस पर सारी थ्योरीज का एक माइंड मैप बनाइए और उसे अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। रोज बस 2 मिनट के लिए उस पर नजर डालिए। पता है, हमारा दिमाग लिखी हुई चीजों से कहीं ज्यादा तेजी से तस्वीरों को याद रखता है। ये माइंड मैप एग्जाम के टाइम पर आपके लिए एक विजुअल चीट शीट का काम करेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? CDP में सफलता का फॉर्मूला बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। सब्जेक्ट को तोड़ो, हर थ्योरी की एक कहानी बनाओ, MCQ से प्रैक्टिस करो और माइंड मैप से सब कुछ विजुअलाइज कर लो। और अब एक सवाल, आज जो भी तरीके सीखे हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आप कौन सी थ्योरी को सबसे पहले एक कहानी में बदलने वाले हैं? सोचिएगा जरूर। याद रखिए, सीखना एक सफर है और आज आपने इस सफर में एक बहुत जरूरी कदम आगे बढ़ाया है।